नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इरेडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के स्टॉक के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज 13 अक्टूबर का डेट है। आज का ट्रेंड नेगेटिव ट्रेंड था और दोस्तों इसकी फाइनल क्लोजिंग हमें 150 पर देखने को मिली है। और दोस्तों एक ज़रूरी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ, कल यानी कि 14 अक्टूबर के दिन इसके Q2 के रिज़ल्ट आने वाले हैं। आपको ध्यान होगा दोस्तों, Q1 के जब रिज़ल्ट आए थे, रिज़ल्ट आने के बाद से ही स्टॉक में एक नेगेटिव ट्रेंड हमें काफ़ी टाइम तक देखने को मिला था। काफ़ी ऊपरी लेवल से हैवी सेलिंग भी हमें स्टॉक में देखने को मिली थी। अब देखते हैं दोस्तों कल इसके रिज़ल्ट कैसे निकल कर आते हैं। अगर रिज़ल्ट अच्छे निकल कर आ गए तो डेफिनेटली हमें 200 के आसपास तक ये स्टॉक जाता हुआ फिर आने वाले कुछ टाइम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों बात करने वाले हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से हैं, शॉर्ट टर्म वालों के लिए कौन से प्रॉफिट बुकिंग के लेवल अच्छे रहेंगे और फ्रेश लेवल पर हम यहाँ पर बाइंग साइड में पोजीशन बना सकते हैं, वो कौन से लेवल है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मार्केट कैप देखें तो 42,000 करोड़ का मार्केट कैप है। PE रेशो 27 है, जो कि बेस्ट लेवल है इस वक्त। उसके अलावा फेस वैल्यू अगर हम देखें तो 10 इस वक्त चल रही है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं Q1 का जो रिजल्ट था अच्छा नहीं निकल कर आया था। 247 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करा था कंपनी ने, जो कि इसके प्रीवियस क्वार्टर के प्रॉफिट के मुकाबले काफ़ी कम था। अगर दोस्तों कल का जो रिज़ल्ट होगा इसी लेवल के आसपास हमें देखने को मिल जाता है तो एक डिसेंट रिजल्ट होगा। अगर शानदार प्रॉफिट दर्ज कर लेती है कंपनी तो डेफिनेटली एक तेज़ी का ट्रेंड बनेगा ही बनेगा। अगर 225 करोड़ के आसपास या फिर उससे नीचे की तरफ प्रॉफिट हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली दोस्तों इसमें दोबारा से हमें एक और बार सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं दोस्तों कल का रिजल्ट कैसा आएगा। हालांकि उम्मीद तो यही है कि रिजल्ट कल अच्छा निकल कर आए ताकि इसमें एक पॉजिटिव ट्रेंड दोबारा से हमें बनता हुआ देखने को मिले, क्योंकि पिछले 3 महीने से अच्छा ट्रेंड हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। प्रमोटर की बात करें तो 71% हमें देखने को मिल जाती है। अब जरा हम डे चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। इसके डे चार्ट पर सबसे पहले हम देखते हैं अपने ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल कहाँ कहाँ पर है। पहला मेजर रेजिस्टेंस है दोस्तों 175 पर, और उसके बाद है 200 पर हमारा दूसरा रेजिस्टेंस। पहला सपोर्ट 140 और उसके बाद 124। और दोस्तों सेफ्टी के लिए एक सबसे बड़े सपोर्ट को भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है हमारा बिल्कुल 100 के ऊपर, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो ये 3 सपोर्ट लेवल है दोस्तों, इनको आप ज़रूर अपने चार्ट पर मेंशन करके रखिएगा आने वाले ट्रेंड के लिए। अब जरा हम दोस्तों बात करें, जैसे कि हम देख पा रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही शेयर का प्राइस, हालांकि सपोर्ट के पास ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। और 200 दिन का जो मूवी एवरेज है दोस्तों वो 163 पर चल रहा है, जो कि हमें रेजिस्टेंस देने का काम कर रहा है। अगर दोस्तों कल रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिल जाए, थोड़ा बहुत ही अच्छा अगर हमें देखने को मिल जाता है और शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपने करंट लेवल के आसपास खरीदारी कर रखी है और अपसाइड मूव हमें देखने को मिल जाता है, तो 200 दिन के मूवी एवरेज के पास आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं और रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार हमें देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो आप कोशिश करिएगा जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है 175 के आसपास, इस रेंज के आसपास जाने पर आप यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में एक बार के लिए विचार कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपने खरीदारी कर रखी है करंट लेवल या फिर निचले लेवल के आसपास, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में कम से कम 300 प्लस तक के टारगेट यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। हालांकि इसमें टाइम लगेगा, लेकिन कम से कम 300 प्लस तक के आपके टारगेट होने चाहिए अगर आपका माइंड सेट है कि मुझे इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए बने ही रहना है। हालांकि आप बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में ऐसी कुछ खास। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी को फ्रेश एंट्री करनी हो, अगर आपने बाइंग साइड में एंट्री नहीं करी है और रिज़ल्ट हमें मान लीजिए अच्छा देखने को नहीं मिले या बाज़ार को रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया पसंद या फिर बहुत ख़राब रिज़ल्ट हमें देखने को मिल गया किसी वजह से, तो जो हमारा दूसरा सपोर्ट है दोस्तों 124 के पास, इस रेंज के आसपास जाने पर हम बाइंग साइड में अपनी पोजीशन बनाने के बारे में विचार करेंगे, शॉर्ट टर्म वाले भी लॉन्ग टर्म वाले भी। लेकिन दोस्तों जब भी अपने सपोर्ट के पास आएगा 124 के पास, तब 2 चीज़ें हम देखेंगे। पहला, एक तो हम देखेंगे हमारे सपोर्ट के पास आना चाहिए, जो कि आएगा ही आएगा। और RSI अगर हम देखें दोस्तों, RSI का लेवल 25 से लेकर 35 की रेंज के बीच में होना चाहिए। मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों, डे चार्ट है, कभी कभार 25 के नीचे भी चला जाता है RSI, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है दोस्तों, एक तो हमारे दूसरे सपोर्ट के पास होना चाहिए और एक तीसरी चीज़ और हम इसमें ऐड करेंगे हमारी सेफ्टी के लिए, वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों जब भी 2 कंडीशन हमारी पहली सपोर्ट वाली और RSI वाली पूरी हो जाए, तब आप देखिए कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या यहाँ पर बन रहा है। मान लीजिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर हमें बनता हुआ देखने को मिल जाए, तो इस हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जब ये बनेगा परफेक्ट होना चाहिए दोस्तों, एकदम इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इसके लो पर आप अपना एसएल लेकर शॉर्ट टर्म वाले लॉन्ग टर्म वाले अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं बाइंग साइड में। शॉर्ट टर्म वाले एसएल थोड़ा सा नीचे लेकर चल सकते हैं, कुछ एक पॉइंट नीचे, और लॉन्ग टर्म वाले थोड़ा सा और नीचे लेकर चले अपना एसएल, या फिर एसएल को आप अवॉइड भी करके चल सकते हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से आप अपनी बाइंग साइड में एंट्री बनाइएगा। अगर रिजल्ट हमें बहुत ही ख़राब देखने को मिल जाते हैं, अगर ठीक ठाक से रिजल्ट आते हैं फिर भी गिरावट आती है, तो आप जो हमारा पहला सपोर्ट है 140, इस रेंज के आसपास सेम स्ट्रेटजी को अपनाकर अपनी बाइंग साइड में एंट्री कर सकते हैं।
और शॉर्ट टर्म वाले दोस्तों 1:1 1:2 के हिसाब से अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर आप 3-4 महीने के लिए रुकना चाहते हैं तो 200 दिन के मूवी एवरेज के पास या फिर पहले रेजिस्टेंस के पास तक शॉर्ट टर्म वाले अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म वाले कम से कम 300 प्लस तक के टारगेट के लिए इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। तो दोस्तों कल के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आप इसमें अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म के हिसाब से, देखते हैं कल इसके कैसे रिजल्ट निकल कर आते हैं। और जो भी जानकारी आपको यहाँ पर देने की कोशिश करिए इस वीडियो के माध्यम से स्टॉक के रिगार्डिंग दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।